हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट और पर्सनालिटी इवैल्यूएशन पे करूँगी। मैंने अब तक की रीडिंग अपने चैनल पर सिर्फ एक ही दफ़ा की है और बहुत इसका अच्छा रिस्पांस था। नॉट बिकॉज इसका अच्छा रिस्पांस था मैं इसलिए कर रही हूँ, मैं तकरीबन इस रीडिंग को 2 साल बाद कर रही हूँ। और इसको करने की वजह ये है कि आजकल मैंने जितने भी अब तक मैसेज ऑफ द डे देखे और मैंने जितनी भी अब तक रीडिंग्स की, उसमें काफ़ी दफ़ा ऐसा आया कि हर्मिट का कार्ड बहुत आ रहा था, और डेविल का कार्ड भी साथ में बहुत ज़्यादा आ रहा था, साथ में हायराफेंट का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा था, टू ऑफ सोर्ड्स और टू ऑफ पेंटिकल्स बहुत आ रहा था। तो वो ये जो चीज़ें हैं, ये जो एनर्जीज़ हैं, इट्स शोइंग कि या तो आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से जंग कर रहे हैं, या आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहे हैं। तो जब ये सिचुएशन आ जाती है तो इस इंसान को पता नहीं चल रहा होता कि उसकी ख़ुद की पर्सनैलिटी कैसी है, लेकिन लोग उसको किसी न किसी लेंस में देख रहे होते हैं। तो आज की रीडिंग है जनाब, सेकंड टाइम मेरे चैनल पर, व्हाट यू डोंट नो अबाउट योर सेल्फ बट पीपल नो इट। आप अपने बारे में क्या नहीं जानते, लेकिन लोग जानते हैं, क्योंकि लोग आपको डील करते हैं। लोगों को पता है कि आप क्या हैं, लेकिन शायद आपको खुद नहीं पता कि आप क्या हैं। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आप अपने बारे में क्या नहीं जानते, लेकिन लोग जानते हैं। अब मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ पर रिवील करूँगी, वो सब आप अपने बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोग आपको एक्सपीरियंस करते हैं, आपसे डील करते हैं, आपसे बात करते हैं, जिनका आपसे वास्ता है, उनको मालूम है ये बात, ठीक है। तो एक तरीके से, एक तरह से ये आपकी पर्सनालिटी को रिवील करेगा। लोग आपके बारे में क्या जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते। रीबिल्ड नंबर 16, नर्चर नंबर 3, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ नंबर 1। आपने बहुत सारे मकामात पर, बहुत सारे मौक़ों पर, बहुत सारे लम्हों पर, बहुत सारे हालात में आपको एक वक्त ऐसा लगता होगा कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म, अब खिंची पाँव के नीचे से ज़मीन, अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब नहीं हो पाएगा मुझसे। बट मैं करूं क्या? क्या ऑप्शन है मेरे पास? मैं किसको देखूं? मैं किससे मदद मांगूं? मैं जिससे बोलूं और वो मेरी सिर्फ बात को सुन ले और मदद ना करे, इससे बेहतर है मैं ना बोलूं। दिल में जो भी चुभन है, दिल में जो भी अड़ास है, दिल में जो भी तकलीफ़ है, दिल में जो भी मसला है, किसी ने खंजर घोंपा है, किसी ने तकलीफ़ दी है, किसी ने ताना मारा है, किसी ने दिल दुखाया है, मैं इन सब चीज़ों को क्या फ़िक्स करूं? ये सब कुछ मेरे अंदर भरा हुआ है। आप काफ़ी दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि आप बिल्कुल कोलैप्स स्टेज पर भी आए कि जैसे अब आपसे कुछ भी नहीं हो सकेगा, लेकिन आपने नो ऑप्शन होने की वजह से, नो ऑप्शन होने की वजह से आपने उस चीज़ को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया। आप टूटे हुए दिल के साथ दूसरे दिन फिर खड़े हुए, आपने सब कुछ किया, तमाम चीज़ें की। लोगों को लगता है कि आप बहुत, यानी कि टाटा बिरला सीमेंट, जो यहाँ पर लकी सीमेंट चलती है ना, आप सीमेंट के बने हुए हैं, आप फौलाद के बने हुए हैं। आपके अंदर का सरिया ऐसा है जो सिर्फ मोल्ड हो सकता है, टूट नहीं सकता। आप हर टूटी हुई चीज़ को जोड़ लेते हैं, आप सारी बातों को बर्दाश्त कर लेते हैं। आपके ऊपर ख़ुद क्या गुज़रती है आपको नहीं पता,
दूसरों को नहीं पता, लेकिन आप उसको बहुत ग्रीफ में ले रहे होते हैं। अगला समझता है कि बर्दाश्त आखिरी है। कुछ लोग आपको माज़रत के साथ बेगैरत भी कहते होंगे कि इनके ऊपर तो किसी बात का असर नहीं होता, कि इनको कुछ भी कह लो ये वहीं के वहीं खड़े हुए होते हैं, लेकिन आप उसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। एक बात आपकी बात है, जब शायद आप ये करते हो लेकिन आपको ये मालूम ना हो, आपके दिल में जो बात रह जाती है ना, वो रह जाती है। आप बहुत सालों बाद जब उस बात को बोलते हैं तो अगला बोलता है कि तुम्हारे दिल, तुम तो फिर इसका मतलब कीना परवर हो तुम, और फिर कहीं ना कहीं वो ये आपके ऊपर एक लेबल लगाते भी होंगे कि इससे बात अगर करो अगर इससे कभी भिड़ो तो ये ऐसी पुरानी बात, दूर की पुरानी बात ये लेकर आता है या लेकर आती है, जिसका हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इसको लगी होगी या इसको हर्ट हुई, कि हमने तो ऐसे ही कह दिया। उसको आप बुलिंग कह लें या टॉन्टिंग कह लें या कुछ भी कह लें, बट लोग आपको ये समझते हैं कि नहीं, ये हकीकतन इसको पता हो या ना पता हो, लेकिन ये वाकई बहुत स्ट्रांग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोगों को मौत की खबर सुनाओ तो वो आप मतलब वो मुर्दे से ज़्यादा खुद मरना शुरू कर देते हैं। सिचुएशंस पर कंट्रोल आपका बहुत स्ट्रांग है। बाद में आपके साथ क्या कुछ नहीं होता होगा ये खुदा बेहतर जाने, लेकिन लोगों को लगता होगा कि किसी भी पैनिक सिचुएशन में सबसे पहले इसको अप्रोच करो, ये बिल्कुल सेंसिबिलिटी से सिचुएशन को फेस करेगा या फेस करेगी। लोग आपके बारे में ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरी बात, लोगों को आपकी नेटवर्किंग पे बहुत बिलीव है। लोगों को लगता है कि आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, जबकि आप कुछ भी नहीं कर पाते होंगे। ना आप किसी को नौकरी दिलवा पाते होंगे, ना आप किसी को किसी से मिलवा पाते होंगे, ना आप किसी को कुछ सिखा पाते होंगे, ना आप किसी को कुछ समझा पाते होंगे, लेकिन आपके साथ जो इंसान कनेक्टेड रहता है, आप इसको हल्का फुल्का उससे गुफ्तगू करने के बाद वो आपका ख़ाइल इसलिए हो जाता है कि मेरे मसले को ये पर्सन ठीक कर सकता है। इसके अंदर एक बड़ी नशो नुमा करने वाली जो है ना वो सलाहियत है। कुछ लोगों का आपसे कनेक्ट होने के बाद रिस्क बड़ा खुला है। कुछ लोगों का आपसे कनेक्ट होने के बाद लाइफ के डोर्स बड़े ओपन हुए हैं, उनको लर्निंग के बड़े चांसेस मिले हैं, उनको जो भी आपसे मिलता है आपके मतलब समझ लीजिए कि आपको नहीं पता, आप काफ़ी लोगों के लिए बरकत हैं। ये मैं कहूँगी तो बहुत आसान लफ्ज़ होगा, ठीक है ना। प्लस जो आपसे मोहब्बत करते हैं, यानी कि जो आपकी लव लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं उनको लगता है कि आप एक रेगुलर औरत या एक रेगुलर मर्दों की तरह नहीं है, जिनके बिहेवियर या जिनका मतलब आपका पार्टनर आपको बहुत स्पेशल प्रोटोकॉल देता होगा इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड मतलब उसको ना चाहते हुए भी आपके साथ फॉर्मल लाइफ गुजारनी पड़ती होगी क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी जो होती है वो बड़ी नर्चरिंग होती है इन टर्म्स ऑफ कि एक मेरा ऑरा है और इस ऑरे में ब्लेंड होने वाले का ऑरा अपने आप डेवलप होगा। तो आपको ये शायद बात नहीं पता, आप बहुत सिंपल हैं, लेकिन कुछ नॉर्म्स हैं आपकी शख्सियत के जो आपने एज अ बाउंड्री, एज अ डिसिप्लिन पर्सन सेट किए हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ आपकी हद तक है, आपने उसको किसी पे इम्पोज नहीं किया, इसलिए वो आपको पता नहीं है। जो आपसे एक्सपीरियंस करता है वो हेल्पलेस हो जाता है आपको आपकी तरह डील करने के लिए, कैजुअल नहीं करता, डर्टी जोक्स नहीं बोलता। ये आपकी सराउंडिंग का आपकी लाइट हार्टेड एनर्जी का एक एलिमेंट होगा जो शायद आपको नहीं पता। आप तो अपनी लाइफ रेगुलर लेते होंगे, लेकिन लोगों को ये पता है कि भाई उनसे मिलो, एक दफ़ा जाकर उनसे बात करो और तुम देखना कि कितना चेंज आएगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगी। कुछ इस तरह की बातें ज़रूर, बिकॉज़ चारों तरफ आप देखें, हर तरफ यानी कि एक फूल होता है टच मी नॉट के, उसको भी हाथ ना, उसको बिल्कुल हाथ, उसका नाम ही टच मी नॉट होता है, और वो सारे के सारे यानी वो एनर्जी और वो लोग भी आपसे जोड़ते हैं बिकॉज वो चाहते हैं आपसे कनेक्टेड रहना। दूसरा, आप जब किसी से बातचीत करते हैं तो शायद आपकी बातचीत में काश, अरे यार, दुआ करो, अच्छा, ये इस तरह के वर्ड्स होते होंगे, क्योंकि ऐसा होता होगा कि आपको अपने अकीदे पर तो बड़ा पक्का यकीन है, सामने वाला आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे मिरेकल्स को होते देख कर ना उसको लग रहा है कि जैसे इनके वो जो मैं बात कहती हूँ कि अपना अकीदा छोड़ो नहीं और दूसरे का छेड़ो नहीं। आपकी पूरी ओवरऑल शख्सियत का ये इम्प्रेशन दूसरे अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर ये बोलने पर आया तो ये ऐसी बात कहेगा कि हमारे पास शायद इस बात का जवाब ना हो। दूसरे ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके साथ अभी तक वो डीप कन्वर्सेशन में नहीं आए,
जब वो डीप कन्वर्सेशन में आएंगे तो हो सकता है आप उनकी बोलती बंद कर दें और आपको ये बात नहीं पता। आप शायद ये सोचते हैं कि दूसरे लोग मुझसे इसलिए बातचीत ज़रा कम करते हैं क्योंकि वो मुझे सही नहीं समझते, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो आपसे एक बहुत ज़्यादा आपके रौब में है। ठीक है, आप अपने बारे में क्या नहीं जानते लेकिन लोग जानते हैं। आपकी शख्सियत के कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स हैं जो लोगों को बहुत क्लियर नज़र आते हैं लेकिन आपको खुद नहीं पता कि ये आपकी शख्सियत में है। इसको आप इस तरीके से भी समझने की कोशिश करें, जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उनको असेस करके उनके ऊपर एक ओपिनियन देते हैं कि भाई ये इंट्रोवर्ट है, ये एक्सट्रोवर्ट है, ये थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, ये थोड़े से फिशी हैं, ये थोड़े से एरोगेंट हैं, इनकी आदत वैसी है, इनकी आदत ऐसी है, इनकी फितरत ऐसी है। तो यही चीज़ जो है ना आपके ऊपर भी लागू होती है। आप क्या अपने बारे में नहीं जानते लेकिन लोग जानते हैं। फ्रेंड्स, यारों के यार हैं जनाब आप। रनिंग वाटर, जोन्स, चारों चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये किसी में हो तो वो तो नूर नज़र होगा। बड़ी दोस्ती निभाई है आपने। आपके व्हाट्सएप में, अब तो व्हाट्सएप ही है, आपको पता नहीं कहाँ से भूले भटके से भी कोई ना कोई पुराना दोस्त आपको जैसे तैसे भी अप्रोच कर लेता होगा, इस बिलीव के साथ कि उसके पास इस बात का जवाब ज़रूर होगा। बहुत ही वफ़ा निभाई आपने, किसी के साथ 3 महीने की दोस्ती निभाई या 30 साल की। दोस्तों के दोस्त हैं आप, यारों के यार हैं, वफ़ा आप पर ख़त्म है। ठीक है, काफ़ी काबिल भरोसा। लोगों की एक आदत होती है, मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ या बता रही हूँ, देखो किसी को नहीं बताना, और आप थोड़े दिनों बाद किसी से मिलें, वही बात आपको कोई और बता रहा होगा, बाद में मिले वही बात कोई और आपको बता रहा होगा। काउंटर चेक करने पे पता चलता होगा कि उसने खुद ही एक तो आपको भी यही बात कहेगी, दूसरे को भी कही और तीसरे को भी कही। आपने बहुत दफ़ा लोगों को ये कही भी होगी कि बात कि भाई मेरी तरफ से तो तुम्हारी बात कहीं लीक नहीं होगी, तुम अपना अपना खूंटा देखना। कुछ लोगों ने आपको इस मामले में टेस्ट भी किया है एंड दे फाउंड आउट कि आपको आपके पेट में बहुत सी खबरें होती हैं। आपकी लाइफ में ना कुछ आपको लगता होगा कि शायद दुआ की कबूलियत थी या शायद ऐसे ही होना था। आप बहुत चीज़ों को गो विद द फ्लो लेते हैं, आपको ये बात अपने बारे में नहीं पता, लेकिन लोग आपकी लाइफ को बहुत परफेक्ट समझते हैं। उनको लगता है कि आपके पास एक टाइमलेस एनर्जी है, आप बहुत सारी चीज़ों को हिडन लेकर चलते हैं, और लेकिन जब कभी भी आप उस चीज़ को रिवील करते हैं वो खाली आपके अपने मफाद की नहीं होती, वो सबके लिए बेनिफिशियल होती है। शायद इसलिए आप अपनी प्लानिंग में, आपको लोग घुन्ना कहते होंगे कि तुम देखना इसकी तरफ से ये खबर आएगी, तुम देखना ये कहीं ना कहीं तो लगा हुआ है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। डीप थॉट्स हैं आपकी बहुत ज़्यादा। आपकी डीप थॉट्स आपको दूसरों की नज़रों में इंटेलिजेंट बनाती हैं, और आपकी डीप थॉट्स आपको बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा लो और डाउन एनर्जी में लेकर चली जाती हैं। सबसे अच्छी बात, आप अमीर से अमीर के घर में चले जाएं, आप गरीब से गरीब के घर में चले जाएं, आप जिस जगह पर जाते हैं वहाँ के माहौल को आप बहुत अच्छी तरह एडजस्ट करते हैं। आपको अमीरों में उठना बैठना आता है, आपको गरीबों में भी उठना बैठना आता है। आप एक रनिंग वाटर की तरह हैं, जिस साख्त में डालो उस साख्त की उसकी शक्ल वो इख्तियार कर लेता है। तो ये चीज़ लोग आपके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी इनविटेशन लिस्ट के अंदर कुछ लोगों को इसलिए नहीं रखते कि ये यहाँ मिसफिट होंगे। कुछ लोग आपको डिलिबरेटली अपनी विश इनविटेशन लिस्ट में रखते होंगे कि ये तो हमारी कंपनी में, हमारी गैदरिंग में, हमारी महफिल में ये उसको उठा देगा, उसको अपलिफ्ट कर देगा, बिकॉज आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपको लगता होगा कि नहीं भाई, पता नहीं क्यों मुझे फजूल में बुला लिया, मेरा तो कुछ ऐसा लेना देना नहीं था, लेकिन आप चेंज जब कभी भी लेकर आए हैं तो बहुत ही, मतलब आपका एक आइसोलेटेड और सेल्फिश
चेंज नहीं होता। ये आपकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो दूसरों को बहुत कॉन्फिडेंटली पता है लेकिन आपको नहीं पता। देन स्पिरिचुअलिटी, फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी, कुछ साइकिक एबिलिटीज़ हैं आपकी, आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं। शायद आप एक ऐसे इंसान हैं जो रोज़ाना उठ के 2-3 ख्वाब ऐसे देखते हैं और वो ख्वाब आप दूसरों से पूछते होंगे। सुनने वाला आपका कहता होगा ये तो बड़ा तुमने बहुत डिफरेंट ख्वाब देखा है यार। उनको आपके तमाम ख्वाब सुन के लगता होगा कि इसका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, ये एक डिफरेंट पर्सन है। लोगों के बारे में, कोई घर में एंटर हुआ, आप एंटर होते ही उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते होंगे कि क्या करने वाला है। आप किसी को बात बोलते होंगे, तुम देखना नेक्स्ट बात ये बोलेंगे। लोगों के ऊपर आपका ये इंट्यूटिव फेथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो, और आपकी आदत होती होगी, आप जो है वो ऐसी हवा में तीर चला देते होंगे, लेकिन आपके अंदर ये क्वालिटी है क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की है जो आपको अपने बारे में नहीं पता लेकिन लोगों को आपके बारे में पता है। नाउ अगेन, जब मैं पर्सनैलिटी असेसमेंट पर करती हूँ, पर्सनैलिटी इवैल्यूएशन पे करती हूँ, तो मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं इस डेक को यूज़ करती हूँ, इट्स अ डिवाइन फेमिनिन। इसमें बहुत सारी रिलीजियस लेडीज़ और पायस लेडीज़ और प्रॉस्पेरस लेडीज़ जो कि इस वर्ल्ड में गुजरी हैं, हर मज़हब की बहुत ही सेक्रेड वुमेन के कार्ड्स होते हैं, तो मैं चेहरे छुपा देती हूँ और मैं बहुत इज्जत से उनके कैरेक्टर ट्रेड्स को पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं बाज़ दफ़ा नाम सही प्रोनाउंस नहीं कर पाती। तो मैं दस्ते अदब अभी माफ़ी मांग रही हूँ आपसे अगर मैं नाम सही ना पढ़ सकूँ, तो मेरी तरफ से आप उसको बेअदबी मत समझिएगा। मैं उसके पर्सनैलिटी कैरेक्टर ट्रेड्स पढ़ के आपको बताऊँगी। अब कौन सा ऐसा पर्सनैलिटी कैरेक्टर ट्रेट है जो आपके अंदर है, आप में मौजूद है लेकिन आपको नहीं पता, लेकिन लोग उसको देख सकते हैं। It's Yemoha whatsoever, the goddess of all that flows, पानी की तरह। I am an ocean of creative energy। मर्मेड की बॉडी है ये, तो दैट मीन्स मर्मेड आपने देखी होगी ना कि वो टॉप से ह्यूमन और बॉटम से मर्मेड टेल होती है उसके, एक यूनिक क्रिएचर, अल्लाह की एक यूनिक। और मैंने तो अब तक क्लासिकल स्टोरीज़ में ही मर्मेड को देखा है। एक दफ़ा बस ऐसा इत्तेफाक हुआ था कि एक बोटिंग पर गए थे, तो एक वहाँ के जो बोटिंग के कैप्टन्स होते हैं उन्होंने बताया था कि हमने उनसे पूछा कि क्या जलपरियाँ होती हैं, तो उन्होंने कहा कि जलपरी तो नहीं होती, लेकिन एक दफ़ा बहुत आगे तक किसी शोर तक गए थे, बहुत आगे तक बीच समंदर में जब गए तो एकदम से कोई चीज़ फड़क कर ऊपर समंदर में से निकली और कश्ती पर, यानी बोट जो उनकी शिप थी उस पर आई। तो उसको देख कर ना अजीब सी कराहत और अजीब सा देख कर लग रहा था, क्योंकि वो ये तो हमारे जहन में बना हुआ है ना कि वो परियों का जिस्म होता है और नीचे से वो फिश टेल होती है, लेकिन कह लेंगे उसको देख के अजीब सा लग रहा था क्योंकि वो वाकई हकीकतन वो जलपरी की ही तरह थी, लेकिन उसके अंदर एक औरत नुमा, उसका जो बॉडी का था स्ट्रक्चर वो ऊपर से वाकई औरत नुमा थी लेकिन नीचे से वो मछली थी। लेकिन अजीब सा था, ज़ाहिरी बात है उसको ब्यूटिफाई करके फिक्शन में लाकर लोगों ने ऐसा शो किया है, लेकिन अल्लाह की एक बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही यूनिक किस्म की क्रिएशन आप समझ लें। नर्चर का कार्ड आया, आई गिव बर्थ टू व्हाट एग्जिस्ट विद इन मी। मैंने जो लोग आपसे जुड़ते हैं ना अपनी मतलब खुद ब खुद उनमें बरकत आती है। एक कैरेक्टर, एक पर्सनैलिटी आप में ऐसी है जो आपको खुद नहीं पता, ये ट्रेट आपके अंदर है कि आप अपनी तरह का हर इंसान को डील करते हैं और समझते हैं। अगर आप सच बोलते हैं आपको लगता है बाकी भी सब सच बोल रहे हैं, आप ज़िद्दी हैं तो आपको लगता होगा बाकी भी सब ज़िद्दी। इसीलिए आप जब किसी का सीक्रेट रखते हैं तो आपको ये होता होगा कि जब मैं दो लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी बात किसी को ना बताई जाए, तो मेरे पास भी किसी की बात अमानत है। ये वाला जो मामला है ना आपका, उसमें लोग आपको जानते हैं, लोगों को ये बात पता है कि आपके साथ जो भी जुड़ेगा उसको आप अपने जैसा बना लेंगे। यानी कि आपकी कंपनी, आपका ऑरा, आपका तरबियत देने का अंदाज़ कुछ इस तरह का है कि इंसान आपसे मुतासिर होकर आप जैसा, लेकिन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडरमाइन करते हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा
अंडररेटेड समझते हैं कि नहीं, शायद आपके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। इसीलिए मैंने ये रीडिंग की कि लोग आपको क्या समझते हैं, लोग आपके बारे में क्या जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते। वॉट पीपल नो अबाउट यू बट यू डोंट नो। ठीक है जनाब, तो ये है आपकी पर्सनैलिटी, और इसी तरह के रहिएगा, क्योंकि जो इंसान जैसा होता है, बी एज़ योर सेल्फ, इसीलिए कहा जाता है कि आप, अल्लाह ताला ने आपको कितने बिलियंस लोगों में एक यूनिक इंडिविजुअल पैदा करा आपको। तो इस इंडिविजुअलिटी को, इस यूनिकनेस को उस पूरे बिलियंस ट्रिलियंस जिलियंस लोगों में से अलग इसीलिए रखिए क्योंकि आपकी क्वालिटीज़, आपकी अच्छाइयाँ, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आदतें और किसी में नहीं है। लेकिन लोग आपको एक्सपीरियंस करके डिसअपॉइंट नहीं हुए। तो कीप इट अप, खुदा ताला आपको ऐसा ही रखे। और ये वाला मामला ज़रा तकलीफ़देह होता है। ज़रूरी नहीं है कि इंसान के पास उसके दोस्त ही हों, फिज़िकल एग्जिस्ट करते हों। बहुत सी ऐसी सोर्सेस होती हैं जहाँ पर गम गलत किया जा सकता है। एंड आई थिंक इबादत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। अल्लाह से रब्त अपना बढ़ा लें, आपको बंदा बशर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।